जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल बालाजी वाईटी क्लासेस पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए, यदि वीडियो पसंद में आए तो आप उसको लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। और हाँ, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये रहेगा क्लास 10th के लिए। क्लास 10th ये आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड सब में काम करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है, इसमें हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी आती है वो कौन सी आती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 वाली। यानी कि इसमें हमको प्रूफ करना होता है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। इसको अभी हम लोग प्रूफ करके चेक भी करेंगे। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। कंडीशन क्या होती है? यहाँ जो थीटा दिया गया है, यानी ये जो एंगल दिया गया है, वो एंगल यानी जो थीटा होगा कहाँ तक होगा? थीटा की जो वैल्यू होगी या तो 90 के इक्वल होगी या तो 90 से छोटा होगा, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। यानी कि जब थीटा 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर होगा, तभी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, ज़रा उसको देखते हैं। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के। तो जब हमने यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, तो एक बार हम कॉस की भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बार इसका हम लोग अंडर रूट में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है और जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। स्क्वायर हटेगा तो दूसरे साइड में क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो ये जनरल सा है। हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसी को हमने इतने वेरियस तरीके से लिख दिया। ठीक वैसे ही tan को भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से यदि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि प्लस में 1 है, ट्रांसपोज करेंगे तो -1। अच्छा, अब हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसको भी यदि अंडर रूट में हम लोग देखें तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूल्स हमको मालूम है कि दूसरे साइड में क्या होगा? स्क्वायर रूट लगेगा। और वैसे ही ये सेक वाला देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा वाला। तो इसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारी एक सिंपल से भी आइडेंटिटी थी। अच्छा, आगे देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है। तीसरा, हमारे पास तीसरा क्या बचता है? तो तीसरा बचता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी। तो इसको भी यदि हम लोग देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों? क्योंकि 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो हम लोग ये भी लिख सकते थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार स्क्वायर हटा के चेक कर लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो वैसे ही हम लोग चाहें तो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारे पास इसके 5 फॉर्म्स, यानी कि इसमें इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो चौथी आइडेंटिटी होती है, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 4, ये क्या होता है। तो आइडेंटिटी नंबर 4 क्या होती है कि हम लोग चाहें तो tan थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जितनी आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं सभी आइडेंटिटी को आपको लाइन बाय लाइन प्रूफ करा देंगे। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा, पांचवा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। चूंकि tan का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, यानी हमारे पास जो ये 5 आइडेंटिटीज मिली हैं, ठीक। अब 5 क्या, यदि एक का हमारे पास 5 बन रहा है तो 3 का 15 और 15 टू 17, ये जो 17 आइडेंटिटीज हैं, यदि यह आपको आ गया तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आइडेंटिटी प्रूफ वाले, तो वो उसको आप आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए लाइन बाय लाइन अब सॉल्व करके यानी कि प्रूफ करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को। हमने इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि जो थीटा होगा या तो 90 के इक्वल होगा या फिर उसके छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है और इसका हम लोग नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। लेट ये जो ट्रायंगल है ये कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसके बीच का कोई एक थीटा हम लोग ले लेते हैं क्या कि हमारे पास जो थीटा है वो 45 डिग्री का है। तो यदि ये वाला एंगल 45 है और ये वाला 90 है, तो चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, तो 90 और 45 ये यदि मिल जाएगा तो 135, यानी कि यहाँ भी हमारा एंगल कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। इसमें हमारे दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो इस एंगल के सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ए, और इसके सामने भी मान लेते हैं कि ये क्या है, ए। तब हमको कौन सा साइड ज्ञात करना है, अब हमको साइड फाइंड करना है ए सी। तो लेट सपोज ए सी जो दिया है एक्स दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ए सी को फाइंड कर लेते हैं और कुछ नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ऑटोमेटिक ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या किया, सिंस ए सी का स्क्वायर दैट्स मीन हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। हेंस ए सी हमारे पास दिया है एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी दिया है ए स्क्वायर प्लस बी सी दिया है ए, यानी कि ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2a स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2, एक मिनट इसको इरेज कर लें, यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2a स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2a। हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारे पास जो ये AC आया है, यानी कि जो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आया है वो कितना आ गया, वो आ गया रूट 2a, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक कितना आ गया, रूट 2a। अब हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई LHS, बाई LHS। LHS में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस साइन थीटा इक्वल क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको मालूम है। कैसे याद रखते हैं, इसके लिए एक हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, या फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं कि पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बोढ़। ठीक, कई तरीके होते हैं, अपना अपना तरीका याद करने का होता है, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह होते पी अपन एच लिख सकते हैं। ठीक, साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया पी अपन एच, चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की जगह बी अपन एच, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है, यदि हमारे पास दोनों जो एंगल बने हैं 90 को छोड़ के यदि 45 है, तो इसको यदि थीटा बना दे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, ए, यानी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2a। थोड़ा साफ लिख देते हैं। ठीक, कितना आ गया है, a अपान √2a, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया है, बेस दिया है a अपान √2a, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 अपान, इसका स्क्वायर करें तो 1/2, और इसका भी a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1/2 प्लस 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 2/2, और 2 से 2 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, जो किसका इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रूफ करते हैं। ये रहा हमारे पास 1 + tan² थीटा, इसका भी हम लोग रेशियो लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला से। सबसे पहले ट्राइंगल था, नेम दे देते हैं ए बी और ये सी। लेट सपोज 45 45 है दोनों, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, √2a। ठीक है, अब हमारे पास दिया है 1 + tan² थीटा, तो ऐसा करते हैं कि इसको तो हम ये भी लिख सकते थे कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan² थीटा को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि sec² थीटा क्या होता है, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक। sec² थीटा क्या होता है, हाइपो अपान बेस, यानी कि ये होता है h अपान बेस का स्क्वायर, माइनस टैन थीटा क्या होती है, p अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर। ये हमने LHS लिया है। h कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज √2a, √2a, बेस कितना दिया है, a, माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारे पास, तो हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है a अपान बेस कितना दे रखा है, a। ठीक है, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक, 2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, जो किसके इक्वल हो गया है, राइट हैंड साइड के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटी को प्रूफ करना बहुत ही ईजी होता है, हालांकि इसके तरीके जो होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आप जो आपको ईजी मेथड लगता हो किसी भी मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। यदि आपको प्रूफ करने आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आप इससे सीख सकते हैं। नेक्स्ट को हम लोग चेक करते हैं। 1 + cot² थीटा इक्वल cosec² थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो ये भी लिख सकते हैं cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल 1 लिखा जा सकता है। इसको भी वही कर देते हैं, a b c, a 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये भी a 45 और ये भी 45। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 45, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, √2a। चलिए, तो ये भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला से, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी कि h अपान p बाई LHS। LHS में हमारे पास ये दिया है, यानी कि
एच अपान पी का स्क्वायर माइनस कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, यानी कि बी अपान पी। तो बी हमारे पास और अपान पी और इसका भी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a, √2a अपान परपेंडिकुलर कितना दिया है, a का स्क्वायर माइनस बेस दिया है a और परपेंडिकुलर कितना दिया है, ठीक, ये हमको भी दिया है a, इसका भी स्क्वायर। अच्छा, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, जो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। यही आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो याद रखिए आइडेंटिटी को प्रूफ करना इजी है, बस थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। चलिए, जब हम क्वेश्चंस को कराएंगे ना तो आपको कुछ मेथड्स बताएंगे जिससे आप आसानी से इसके आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। दो हमारे पास आइडेंटिटी और है, एक कौन सा है, कॉट थीटा कॉस अपान साइन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड साइड से, या फिर चलिए प्रूफ करते हैं कॉट थीटा इक्वल कॉस अपान साइन होता है। तो यहाँ से हमने लिया कॉट थीटा इक्वल, कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं बी अपान एच डिवाइड बाई, साइन को क्या लिख सकते हैं, पी अपान एच। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच अपान पी इंटू एच, एच से एच कैंसिल, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी बटा पी। क्या यही हमारा कॉट थीटा होता है, देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ठीक। तो ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कॉट की वैल्यू क्या होगी, बी अपान पी, बी अपान पी। अच्छा, यानी यह इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपान टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब तो ये बात तो समझ में आ गई कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो सकता है। तो आप चाहें तो इसको इसका रेसिप्रोकल करके भी प्रूफ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ करके शो कराना होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना